सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जितने भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अभी तक जिस क्लैश को सबसे बड़ा मानता हूं वो था सालार वर्सेस डंकी या डंकी वर्सेस सालार का। लेकिन गाइस अब मैं वो स्टेटमेंट चेंज करने जा रहा हूं। अब मैं वो स्टेटमेंट देने वाला हूं सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 को कि इन दोनों का जो क्लैश होने वाला है ना, ये अभी तक का सबसे डेंजरस क्लैश है। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 के क्लैश में और सालार वर्सेस डंकी के क्लैश में। उनके क्लैश में और इनके क्लैश में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले गाइज आप वो सुनो। सालार जो थी वो साउथ इंडियन की फिल्म थी, तेलुगु इंडस्ट्री की। डंकी जो थी वो हिंदी सर्किट की फिल्म थी। अब उस टाइम भी नेगेटिविटी थी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी नेगेटिविटी अब के टाइम पे हो रही है, क्योंकि गाइस आज कुछ ऐसा हुआ है जो कि आई थिंक सो नहीं होना चाहिए था। अब किसकी तरफ से हो रहा है, क्या हुआ है, ये जब आप सुनोगे मेरी बात तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं यहां पे डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपको पता है फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन आप सबके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट उससे पहले भी वीडियो को लाइक करना ज्यादा जरूरी है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस यहां पर आज जो हुआ या अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ मैं आपको वो बताऊंगा। आप सबको अच्छी तरह से याद है कि जब अर्जुन कपूर की लास्ट फिल्म लेडी किलर, यस लेडी किलर रिलीज हुई थी, तो गाइज वो देखो अभी हम समझते हैं कि जो सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म रही है वो अभी इंडियन 2 थी या फिर इस तरह की नहीं मेरा भाई। सबसे बड़ी जो डिजास्टर या एपिक डिजास्टर फिल्म रही है वो अर्जुन कपूर की रही थी, लेडी किलर। अब गाइज मैं गारंटेड 100% गारंटेड बोल सकता हूं आप में से जो ये वीडियो देख रही हैं किसी को याद भी नहीं होगा कि अर्जुन कपूर की लेडी किलर रिलीज कब हुई थी। इवन के मैं ये तो 1000% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि भाई किसी को उस फिल्म का बजट भी नहीं पता होगा। और मैं ये भी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि बहुत से लोग तो अभी फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे होंगे कि अर्जुन कपूर की कोई फिल्म लेडी किलर भी आई थी। अब गाइस देखो यहां पर मैं आपको बताऊं उस फिल्म का बजट था 45 करोड़ और भाई उस फिल्म ने आप समझो कि लैक्स की कलेक्शन मुश्किल से की थी। बहुत बड़ी डिजास्टर हो रही थी। लेकिन इस बात को ना गाइस देखो मैं भी पर्सनली, आपने नोट किया होगा मैंने इंडियन 2 की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर वीडियो नहीं बनाई इस तरह। जिस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छी होती है मैं जस्ट उस पर वीडियो बनाता हूं, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बुरी होती है मैं उस पर भी एक दो वीडियो बनाता हूं, लेकिन जो बिल्कुल डिजास्टर टाइप होती है मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता। यार किसी की अच्छाई और किसी की बुराई, मतलब अच्छाई तो चलो अच्छी बात है लेकिन किसी की बुराई को हम बार बार क्यों टारगेट करें। मैं ये अपना पर्सनल ओपिनियन रखता हूं कि क्यों रखूं मैं। देखो मैं, आपने ये भी नोट किया होगा जो मूवी मुझे पसंद नहीं आती मैं उसका रिव्यू ही नहीं करता हूं। अभी रिसेंटली जिगरा मूवी आई थी, मार्टिन मूवी आई थी, उनके साथ एक और मूवी भी आई थी मुझे विकी और विद्या की पता नहीं कौन सी वो जिसपे सीडी का सारा सीन था गाइज। अब वो गाइज मैं उसका बड़ा नेगेटिव रिव्यू करने वाला था क्योंकि वो एक अलग ही सोसाइटी को खराब करने वाली मैं उसको बोल सकता हूं, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मैं गाइज जिस मूवी की बुरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उस पर वीडियो नहीं बनाता। लेकिन यहां पर हुआ क्या, आज किसी की तरफ से, अब वो कौन है मुझे नहीं पता, आप सबको अच्छी तरह मुझसे पता होगा, वो लोग इस चीज को वायरल बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि अर्जुन कपूर की एक फिल्म आई थी जिसमें उसको भाई साहब 45 करोड़ का बजट था लेकिन लैक्स में कलेक्शन हुई, ये डिजास्टर हुई। अब यहां से आप माइंड लगाओ कि भाई ये पोस्ट अभी वायरल करने का मतलब क्या है। इस पोस्ट में बेसिकली टारगेट किसको किया जा रहा है, अर्जुन कपूर को। ये इतनी गाइज मेरे अकॉर्डिंग कोई घटिया, मैं इसको बोलूंगा घटिया चाल है ना, जो कि बिल्कुल भी किसी भी मूवी मेकर को नहीं चलनी चाहिए। यार देखो मैं सिंपल वर्ड्स में ये मानता हूं कि जब आपको अपने कंटेंट पे दम हो तो भाई आपके कंटेंट को वायरल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसकी भी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा इसी साल प्रभास की रिलीज होने वाली फिल्म कल्कि की। कल्कि की कोई प्रमोशन हुई थी, कुछ भी नहीं। कल्कि के मेकर्स ने तो कुछ किया ही नहीं, डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज कर दिया। यस और देखो थिएटर्स में जब गई वो फिल्म
पब्लिक को पता चला कि हाँ भाई ये तो देखने लायक है, 1000 करोड़ प्लस ठोक गई। तो यहां पर अगर आप लोग नेगेटिविटी करने की बजाय अपनी फिल्म की प्रमोशन पर ज्यादा ध्यान दो तो आई थिंक सो वो परफेक्ट रहेगा। और ये सिर्फ अभी अर्जुन कपूर के साथ नहीं हुआ, अभी जब रिसेंटली सलमान खान के कैमियो की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि चुलबुल पांडे का भाई साहब कैमियो होगा, उसको भी लेकर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हुई कि भाई ये कैसा यूनिवर्स है जिसमें भाई जो क्या नाम है, चुलबुल पांडे की फिल्म दबंग 2 के अंदर करीना कपूर का आइटम सॉन्ग था, लेकिन यहां पर वो सिंघम की वाइफ बनी पड़ी है। यार बाहर में जाए वो सारा सिस्टम, जब फिल्म आएगी उस टाइम बात करना बेस्ट रहेगा, लेकिन उसी को बार बार टारगेट करना कि ये ऐसा हो गया, भाई उस चीज को भी छोड़ो। अभी कल इतनी बड़ी कोई मैं कहता हूं बुरे किस्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि अजय देवगन की 20 से 25 साल पहले शूट होने वाली फिल्म जिसका नाम है नाम, जिसका नाम ही नाम था ना आई थिंक सो, मैंने तो इतना उसकी तरफ भाई साहब ध्यान नहीं दिया, वो रिलीज होगी 22 नवंबर को। और उसके डायरेक्टर कौन है, अनीस बज़मी। आगे गाइज आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हो कि ये लोग कितनी नेगेटिविटी पे उतरे हैं। यार नो डाउट सालार और डंकी के टाइम पे भी बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन वो नेगेटिविटी किस तरह से थी कि डंकी के मेकर्स कहते थे सालार के, मतलब कि जो फैंस थे वो बोलते थे कि सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेक है, सालार वाले कहते थे कि डंकी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेक है। जो थी ना गाइज पब्लिक, यानी कि जो उनके डाई हार्ट फैंस थे उन्हीं के ट्वीट्स आते थे। लेकिन यहां पर नेगेटिविटी किस तरह से की जा रही है वो अब मैं ज्यादा आगे इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पर इतना जरूर बोलूंगा, जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसके लिए भी बुरा होता है। तो यहां पर आप देखो अजय देवगन सिंघम, मुझे आप बताओ अभी तक भूल भुलैया 3 के खिलाफ आपने कोई नेगेटिविटी ऐसी देखी है? हालांकि हो सकती थी लेकिन नहीं, कितनी बड़ी बड़ी नेगेटिव मैं आपको यहां पे अभी बना के दे सकता हूं, लेकिन नहीं, देखो कोई भी नहीं हुई। यानी कि भूल भुलैया 3 बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, लेकिन यहां पर सिंघम 3 को लेकर या सिंघम अगेन को लेकर कभी क्या कभी, जो कि बहुत गलत बात है। मैं ऐसा मानता हूं, अभी फिर बोलूंगा कि दोनों मूवीज में पोटेंशियल है। हां ऐसी हरकतें आप तब करते हो जब आपको अपनी मूवी पे बिलीव ना हो या अपनी प्रोडक्ट पे बिलीव ना हो कि यार हमारी प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास है। स्टार्टिंग में शोज पकड़ लेते हैं क्योंकि पहले दिन 2-3 दिन या पहले वीकेंड पे ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ जाए तो अच्छा है, उसके बाद हमारी फिल्म को कोई मुंह नहीं लगाया। ऐसी नेगेटिविटी वो लोग करते हैं जिनको अपनी प्रोडक्ट पर बिलीव ना हो। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट पर बिलीव हो तो आप अपने काम से काम रखते हो, जो कि यहां पर नहीं रखा जा रहा। बाकी मैं गाइस लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि हिस्ट्री उठा के देख लो, जिस फिल्म के खिलाफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हुई है उसी फिल्म ने भाई साहब बहुत तगड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है। तो यहां पे मैं आपको ये नहीं, मैं आपको जस्ट बताने आया हूं कि भाई इतनी नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कर रहे हो ना तो भाई साहब ये आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि जिसके खिलाफ नेगेटिविटी आप कर रहे हो अगर थिएटर में पब्लिक ने उसको पॉजिटिव बोल दिया कि भाई देखने लायक चीज है, मैं बोलता हूं किसी का बाप भी भाई उसको ब्लॉकबस्टर बनने से रोक नहीं पाएगा। जहां पे अभी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि डे 1 में 40 से 50 करोड़ की नेट कलेक्शन और फिर लाइफ टाइम भाई साहब सिंघम अगेन 400 करोड़ तक तो जा सकती है, 300 से 400 करोड़। अगर ये नेगेटिविटी ज्यादा बड़ी और फिल्म निकली बवाल लेवल की, मैं गारंटेड बोलता हूं इस क्लैश में भी 500 करोड़ से कम नेट कलेक्शन तो सिंघम अगेन नहीं करेगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो खैर एडवांस बुकिंग को लेकर भी बहुत कुछ चल रहा है, सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये जो सिंघम अगेन के खिलाफ नेगेटिविटी हो रही है, आई थिंक गाइज ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और जहां पर आपको देखे तो आवाज जरूर उठाया करो कि यहां पे गलत हो रहा है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। नेगेटिविटी करने से आज तक किसी का कुछ भी नहीं बना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।